हम लोग को कर्मचारी हित भी देखना है और सर्वप्रथम नागरिक हित देखना है। तो कर्मचारी हित के संदर्भ में चर्चा अगर पर्याप्त नहीं है और उसके बाद भी वो सेवाएं उपलब्ध कराने में तत्पर नहीं हो रहे हैं, फिर एस्मा के अलावा फिर विकल्प नहीं रह जाता, क्योंकि हमारे लिए कर्मचारी सब कुछ नहीं है। उनका बहुत महत्व है, लेकिन प्राथमिक महत्व नागरिकों का है, जिनके स्वास्थ्य की सेवाएं हमको देनी है, जिनको सेवा देने के लिए वो तनख्वाह मांग रहे हैं। कार्रवाई कभी जायज मांग है, पूरी नहीं हो रही, अभी भी नहीं हुआ, पहले भी नहीं हुआ, तो लोग मिसगाइड कर देते हैं कि ऐसा करो तो आपकी बात मान ली जाएगी। तो अब देखिए, वो नियमितीकरण चाह रहे हैं। नियमितीकरण में ये बात आ रही है कि अगर आप नियमित करते हो तो केंद्र सरकार से जो राशि हमको मिलती है 500 करोड़ का बोझ आ जाएगा। तो कैसे उनको एनएचएम में ही रखते हुए और प्रावधान 60% केंद्र सरकार से लेते हुए हम इनकी सेवाएं निरंतर कर सकते हैं। ये मीन मेक निकालते हैं कि इस राज्य में ऐसा हुआ, जो उदाहरण दिया है अभी केवल मिजोरम का दिया है, बाकी देश में किसी राज्य में नहीं हुआ है। तो वो दिक्कतें हैं। मैंने प्रस्ताव किया था कि इनको उसी में रखी, अगर सरकारी कर्मचारी उनको बना दिया तो पूरा वेतन का भार राज्य सरकार के ऊपर आ जाए। 500 करोड़ रुपया कम से कम सरकार के ऊपर सीधे, जो अभी हमको एनएचएम के माध्यम से मिल रहा है, वो सीधे राज्य सरकार के ऊपर भार आ जाएगा। जी। तो आज की बैठक में चीफ सेक्रेटरी साहब को अधिकृत किया था कि आप सभी कर्मचारी यूनियन से उनकी राय ले लीजिए और फिर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उस पर फिर निर्णय करें। मैं तो आग्रह करूंगा कर्मचारियों के कि काम पे आ जाएं। सिर्फ उनके वेतन या उनके नियमितीकरण की बात नहीं है, अब लोगों के जीवन की बात है, उनके स्वास्थ्य की सेवा की बात है। तो आपने बात रख ली अपनी, वो सुन भी लिया गया। आप इस तरह से हड़ताल पे भी हैं, और देखिए कई बच्चियां हैं, लेडीज़ हैं, अभी तक हड़ताल में बैठे हुए हैं। तो हड़ताल ही विकल्प नहीं है कि हड़ताल करेंगे तो हमारी बात मान ली जाएगी। साथियों, छत्तीसगढ़ नियमित कर्मचारी के माध्यम से हड़ताल किए जाने के उपरांत, जो कि स्वास्थ्य मंत्री जो टीएस सिंहदेव बाबा डिप्टी सीएम के कहने से ये स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है कर्मचारी के नियमितीकरण के ऊपर जो बात रखी है, उसमें सरकार चाहती है कि राज्य सरकार को बहुत बड़ा जो वित्तीय भार आने वाला है, इससे कर्मचारी की मांग पूरा करने में समर्थ नहीं है। और ये भी कह दिया कि जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए कर्मचारी है, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए जनता है, और उसी जनता की सेवा के लिए हम कर्मचारी को तनख्वाह देते हैं। आप समझ सकते हो कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो 2018 में घोषणा किया था, और उसी मुताबिक आज कर्मचारी वर्तमान में भी 10 दिन गुजर जाने के बाद अपनी मांग के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सरकार के द्वारा जो एस्मा का प्रयोग किया गया है, जिसमें कर्मचारियों के लिए वापसी के संबंध में अपील की गई है, लेकिन यहाँ पर उन कर्मचारियों के लिए जो लगातार 5 से कई वर्षों तक अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, हड़ताल करते आ रहे हैं, उनके लिए एक सकारात्मक रास्ता नहीं निकल पा रहा है, और एस्मा का प्रयोग करके कर्मचारी को वापस ला रही है।